अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 66वां राष्ट्रीय अधिवेशन 25 व 26 दिसंबर को नागपुर में संपन्न होने के बाद शिमला पहुंचकर शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अधिवेशन विद्यार्थी परिषद के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक अधिवेशन रहा, जहां एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से प्रत्यक्ष रूप से केवल 200 कार्यकर्ता उपस्थित हो सके, वहीं दूसरी तरफ ऑनलाइन राष्ट्रीय अधिवेशन कार्यक्रम के रूप में पूरे देश भर से 1,02,072 छात्रों ने अलग अलग स्थानों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा और युवा सशक्तिकरण से जुड़े विषयों पर 4 प्रस्ताव भी पारित किए, जिसमें कि राष्ट्रीयता का भाव परिलक्षित करती राष्ट्रीय शिक्षा नीति का शीघ्र क्रियान्वयन हो, राष्ट्रीय परिदृश्य, आत्मनिर्भरता से समृद्धि की ओर अग्रसर भारत, विशिष्ट संस्कृति व जीवन पद्धति के द्वारा कोरोना महामारी से विजय पाता भारत। यह 4 प्रस्ताव इस अधिवेशन में सर्वसम्मति के साथ पारित किए गए। अधिवेशन की शुरुआत में निर्वाचन प्रक्रिया के तहत प्रोफेसर छगन भाई पटेल को राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निधि त्रिपाठी को पुनः राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया। इस अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारी भैया जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हर वर्ष प्रोफेसर यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार हर वर्ष नवीन प्रयोग करने वाली युवा को दिया जाता है, जो अपने क्षेत्र में विशिष्ट कार्य कर रहे हों। ऐसा ही इस वर्ष का यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार बिहार के मनीष कुमार को प्राकृतिक खेती के लिए दिया गया, जिन्होंने अपनी संस्था बैक टू विलेज के नाम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए बहुत से युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवाया। पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मौजूद रहे। 66वें अधिवेशन में विद्यार्थी परिषद द्वारा पारित पहले प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांग रखी गई। इस प्रस्ताव के तहत विद्यार्थी परिषद ने विभिन्न पिछड़े और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा क्षेत्र में विशेष छूट, भारत केंद्रीय पाठ्यक्रम का निर्माण, अनुसंधान के लिए बजट बढ़ाने और शिक्षा क्षेत्र के लिए 6% बजट के आवंटन, शिक्षकों के प्रशिक्षण और उनके लिए ध्यान देने की मांग की। आज की प्रेस वार्ता अभी हाल ही में 25 और 26 दिसंबर को संघ भूमि नागपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 66वें राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर हुई। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर हम देखते हैं कि 4 प्रस्ताव वर्तमान परिस्थितियों को देखकर पारित किए जाते हैं। वो प्रस्ताव हमारे आज के समय में युवाओं को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और समाज क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पारित किए जाते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रस्ताव होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को शीघ्र अतिशीघ्र लागू किया जाए। उसी के साथ हमारा दूसरा प्रस्ताव है वर्तमान राष्ट्रीय परिदृश्य, और हमारा तीसरा प्रस्ताव था कि भारत की परंपरा, भारत की जीवन पद्धति के साथ कोरोना पर विजय पाता भारत, और चौथा प्रस्ताव था आत्मनिर्भरता के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाता भारत। इन सभी प्रस्तावों को उस अधिवेशन के अंदर पारित किया गया। उस अधिवेशन में प्रोफेसर छगन भाई पटेल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए, तथा बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे देश की विद्यार्थी परिषद को नेतृत्व करने वाली महामंत्री के रूप में एक छात्रा कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद की सुश्री निधि त्रिपाठी का उसमें पुनः निर्वाचन किया गया। पूरे देश की एबीवीपी को एक छात्रा कार्यकर्ता के द्वारा उस विद्यार्थी परिषद के कार्य को प्रतिनिधित्व करेंगे। उसी के साथ हम देखते हैं कि जो वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं या कमजोर वर्ग हैं, उन सभी छात्रों को विशेष अवसर मुहैया करवाया जाए तथा इस शिक्षा नीति को देश के अंदर शीघ्र लागू किया जाए। उसी के साथ अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि इस महामारी के समय जहां आर्थिक मंदी से पूरा विश्व जूझ रहा है, वहीं भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कई और रास्ते भी, उम्मीद की किरणें वहां हमारे भारत के अंदर दिखाई गई। चाहे वो हम बात करें लघु उद्योगों की, किस प्रकार से लघु उद्योगों के माध्यम से भारत के अंदर नए नए रोजगार के अवसर खड़े हुए, किस प्रकार से हम अगर भारत की टॉय मार्केट की बात करें, खिलौना बाजार, वो पहले 10 से 11% का ही भारत के व्यापार में उनका सहभागिता होती थी, लेकिन अब उसकी डबल इस महामारी के दौरान वो दुगनी उसकी सहभागिता भारत के अंदर हुई। उसी के साथ अगर केंद्र सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों को देखा जाए, चाहे वो राम मंदिर का निर्णय हो, सीएए की बात हो, धारा 370 की बात हो, इन सभी निर्णयों का विद्यार्थी परिषद ने स्वागत किया। और दूसरी तरफ हम देखें कि इस महामारी के समय विद्यार्थी परिषद ने एक जागरूक छात्र संगठन के नाते आगे बढ़कर समाज के क्षेत्र में सेवा करने का काम किया।
हमने पूरे देश के अंदर 30 लाख फूड पैकेट वितरित किए। हमने पूरे देश के अंदर 3 लाख राशन किट्स का वितरण किया। पूरे देश के अंदर इस महामारी के समय में जहां हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड की कमी थी, उस ब्लड की कमी को ध्यान में रखते हुए 5000 यूनिट ब्लड पूरे देश के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इसी के साथ हमने पूरे देश के जितने भी हमारे छात्र, कहीं उनको किराए की व्यवस्था नहीं थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर परिषद की पाठशाला, जो गरीब छात्र थे उनको पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने का काम किया। तो ऐसे समय में विद्यार्थी परिषद ने एक जागरूक छात्र संगठन की भूमिका निभाई है और आगे आने वाले समय में भी इसी प्रकार से समाज हित, छात्र हित और राष्ट्र हित में हम कार्य करते रहेंगे। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।